दोस्तों, आज आपको हम ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फोवॉल में खुशामदीद। दोस्तों, ये कहानी एक आम इंसान की जिसे दुनिया बिग बुल के नाम से जानती है। दोस्तों, ये कहानी है हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता एक नाम जो 80 और 90 के दायरे में स्टॉक मार्केट का बादशाह बना, एक नाम जो आम आदमी के लिए उम्मीद और खौफ दोनों बन गया। दोस्तों, हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में हुआ। दोस्तों, उसकी परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। उसकी फैमिली बाद में मुंबई शिफ्ट हो गई थी, जहां उसने अपनी इनिशियल तालीम हासिल की। दोस्तों, हर्षद मेहता ने भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज कोलकाता से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। हर्षद मेहता ने अपने कैरियर की शुरुआत एक आम सेल्समैन के तौर पर की थी। उसने काफी छोटी मोटी नौकरियां की, जैसे होजरी, सेल्समैन, सीमेंट कंपनी में काम करना वगैरह। ये सब चीजें उसने की क्योंकि उस वक्त उसका फाइनेंशियल हाल कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने ख्वाबों को हासिल करने की कोशिश में लगा ही रहा। हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट में पहली बार इंटरेस्ट तब हुआ जब उसने एक लोकल ब्रोकर फर्म न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ज्वाइन की। यहाँ उसने एज ए इंटर्न काम शुरू किया और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की बुनियादी चीजों को सीखा। उसका एनालिटिक माइंड और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को समझने की लगन उसे स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ाती गई। दोस्तों, 1980 के दायरे में हर्षद मेहता ने अपना पहला ब्रोकरेज फर्म ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट स्टार्ट किया। ये उसके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। अपनी स्मार्ट ट्रेडिंग और इनोवेटिव टेक्निक्स के जरिए उसने जल्दी ही स्टॉक मार्केट में अपना एक प्रोमिनेंट नाम बना लिया। दोस्तों, हर्षद मेहता को बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। ये लक़ब उसने स्टॉक मार्केट में अपने एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल और प्राइस को इन्फ्लेट करने की वजह से कमाया था। उसने कुछ ऐसे स्टॉक को चुना जो अंडर वैल्यूड थे और उन्हें मैसिव बाइंग के थ्रू आर्टिफिशियली हाई कर दिया। उस वक्त हर्षद मेहता एक सेलिब्रिटी बन गया था। न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी चैनल्स उसकी ट्रेडिंग स्किल्स और सक्सेस स्टोरी को हाईलाइट करते थे। उसका नाम हर छोटे बड़े इन्वेस्टर की जुबान पर था। हर्षद मेहता का लाइफस्टाइल भी उसकी शोहरत का रिफ्लेक्ट करता था। उसके पास लग्जरियस प्रॉपर्टीज थी, जैसे मुंबई का 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस और काफी महंगी गाड़ियां जो उस वक्त इंडिया में बहुत रेयर थी। हर्षद मेहता की फाइनेंशियल पावर का अंदाजा अब इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने बैंकिंग सिस्टम को भी अपने फेवर में यूज किया। उसने कुछ बैंक्स को मैनिपुलेट करके करोड़ों रुपए उठाए और उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। ये सब उसने अपने इंटेलिजेंस और नॉलेज को इस्तेमाल करके किया। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आया 1992 का, जब सुचेता दलाल को कुछ अजीब और शक्की ट्रांजैक्शंस का पता चला। उसने देखा कि हर्षद मेहता, जो एक फेमस स्टॉक ब्रोकर है, अनयूजुअल अमाउंट्स में मनी ट्रांसफर कर रहा था। ये ट्रांजैक्शंस किसी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं लग रही थी। तो इस तरह दोस्तों, 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता का स्कैम को एक्सपोज कर दिया। उसने पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के रिसीप्ट की गलत इस्तेमाल करके बैंक से करोड़ों रुपया उठाया और उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। ये स्कैम लगभग 5,000 करोड़ का था। स्कैम्स के बाद सीबीआई ने हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया और उस पर मल्टीपल चार्जेस लगाए गए। इस स्टोरी ने पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, कोर्ट में हर्षद मेहता ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों सबूत उसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हर्षद मेहता का डाउनफॉल बहुत तेज था। उसने जेल में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे और 31 दिसंबर 2001 को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उसका नाम दोस्तों हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में स्कैम्स के साथ जुड़ा रहेगा। हर्षद मेहता के स्कैम ने इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया था। गवर्नमेंट ने कई रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए ताकि फ्यूचर में ऐसे स्कैम्स ना हो सके। ये कहानी दोस्तों एक आम इंसान को ये सबक देती है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स लेना अक्सर जिंदगी को बर्बाद कर देता है। हर्षद मेहता की कहानी एक मिसाल है एक आम इंसान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज और उसके इक्वली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल की। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही असली कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।